और इनवान के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया है और उलमा इकराम और सियासी लीडरान भी यहाँ जमा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज हाउस में ये जो प्रोग्राम इमारत शरिया मराठवाड़ा की ताउन से जो रखा गया है, ये एक बहुत अहम उन्वान के तहत ख़ास तौर से उलमा को यहाँ जमा किया गया और इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ टॉपिक पर लोगों को ये बात बताई जा रही है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ में जो बहुत ज़्यादा गलत किस्म की अफ़कार और गलत किस्म के नज़रियात वो लेकर कुछ लोग वारिद हुए हैं और जो मुसलमानों के दीन को और ईमान को और उनके सही और सच्चे अक़ीदे को डैमेज करने पर तुले हैं, ऐसे लोगों के नज़रियात की तरदीद यानी वो उनकी जो गलत किस्म की सोच है और इस्लाम की जो सही और सच्ची तालीमात कुरान और हदीस और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जिस तरह की हिदायत हमको इस्लाम में मिली हैं और कुरान ने बताया है, हम उसी पर कायम रहते हुए जो लोग ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ में कार फरमा हैं और ख़त्म नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करके वो मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कोई महदी बना है, कोई जो है नबी बन के उभर रहा है, किसी के पास में वही आ रही है, कोई अल्लाह का बहुत मुक़र्रब बंदा बनकर जो है चमक उठा है और मुख्तलिफ़ किस्म के गलत किस्म के ख़यालात लेकर लोग मुआशरे में आ रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि ये सीधे साधे मुसलमान जो कुरान पर यकीन रखते हैं, हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं, उसकी सुन्नत की इत्तिबा करते हैं और कुरान पे ईमान के साथ में अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं और अपने अक़ीदे को कुरान और हदीस के अलावा किसी और ऐसी चीज़ से वो किसी भी किस्म के जो है उसके अंदर शगाफ नहीं डालना चाहते हैं, उन लोगों को और हम मज़ीद जागरूक कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि ये बातिल ताकतें जो इस वक्त उभर रही है उनसे होशियार रहें और उनसे उनके नज़रियात को अगर आपके सामने कोई पेश करता है तो सिर्फ सुन लें, लेकिन आप उसकी हक़्क़ानियत और सच्चाई के बारे में उलमा से रुजू हों और उनसे सही मालूमात हासिल करें। मौलाना साहब, दीन इस्लाम शांति का सबक देता है, दर्ज देता है, क्या कहेंगे सर? दीन इस्लाम तो आगाज़ ही से शांति और अमन का पैगाम देता है और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं कि दीन इस्लाम में जिस तरह से तालीमात दी गई हैं वो अमन की और शांति की, वो किसी और मज़हब में बहुत कम पाई जाती है, बल्कि शायद कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो यानी दहशत का आलम है। लेकिन इस्लाम ख़ुद लफ्ज़ ऐसा है, इस्लाम ख़ुद सलाम से है और सलाम के माना वो ख़ुद अमन के है और शांति के है। तो हमेशा से उसने अमन और शांति का पैगाम दिया है और जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं वो अमन और शांति ही के अलमबरदार हैं। मौलाना, इस्लाम में नशे करना ममनू है और आजकल नौजवान नशे की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो रहे हैं, आप क्या रहनुमाई करें? कुरान करीम में नशा से रोका गया है, शराब से मना किया गया है, जुए से आगाह किया गया है, सूद से मुतनब्बह किया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हराम करदा हैं और किसी तरह से भी नौजवानों को नशे की जो लत पड़ी है, ये वो लोग हैं जो यानी और लोग जो है दुश्मनी में उनको नशे में डाले हुए हैं। हालांकि सच्ची बात ये है कि माँ और बाप अपने बच्चों पे अगर निगरानी रखें और वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, अगर उस तरह की वो उनकी एक्टिविटीज़ पर खारजी जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर वो जो है अगर निगरान रहें तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी इसके अंदर कमी आ सकती है और बहुत यानी उलमा को और इस्लाम के जानकारों को और दीन के दाइयों को और इस्लाम के काम करने वालों को मुआशरे में फैली हुई सबसे ज़्यादा अहम जो मुआशरे को घुन की तरह खा रही है वो नशा है, सूद है, शराब है, जुआ है। इन तमाम चीज़ों से पहले पाक करना ज़रूरी है
तभी हम वो अमन और शांति कायम करने में कामयाब हो सकें। बात है, सारे नबियों का कमाल अल्लाह के रसूल को दिया गया, तो ये खातमुन नबीयीन होना ये सारे कमालात में जामे कमाल है। इस वजह से इसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, हमारे ईमान का, पूरी उम्मत के ईमान का। हम लोग ज़रा ज़रा से मसलों को लेकर घंटों तकरीरें करते हैं इस्लाही माशरे पर। हमारे पास नौजवानों में जो है नशे का एक मसला चल रहा, तो अब हम लोग नशे के सिलसिले में फ़िक्रमंद है, समझे नहीं। और इसी तरीक़े से इसराफ़ का मसला कि हमारे मालदार लोग जो है इसराफ़ में लगे हुए हैं, तज़िये औक़ात का मसला, ये सारे मसाइल पर हम लोग इस्लाही माशरे के उन्वान पर घंटों तकरीरें करते हैं। लेकिन ज़हन में रखो, इन सब में सबसे बुनियादी मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमे नबी, आखिरी नबी होने का है। और इस पर जैसे हमारे मौलाना ने भी जिक्र किया कि हमारे सिलसिले के जो एक बुज़ुर्ग मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद ने इंसानी कमालात जो है अशख़ास की शक्ल में पेश किए। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह असल में 1:30 बजे खाना आने वाला है, इस वजह से मौलवी साहब ने कहा कि भाई खाना आने आ गया। 1:15 बजे बोले तो कितने बज रहे हैं आपके पास? 1:15 बजे। 1:15 बज गया सर, खाने का इंतजार। खाना आ गया क्या? खाना नमाज के बाद 1:30 बजे जमात। तो खैर 1:30 बजे जमात है ना, चलिए मेरे पास 15 मिनट है। तो बात मैं ये कर रहा था कि हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह का एक मक़ौला है। कई हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी अमीरुल हिंद थे, और ये अमीरुल हिंद का ख़िताब 500 उलमा की मौजूदगी में हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने